आज का टॉपिक है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। इसके नोट्स मैंने कल सेंड किए थे, जिसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि आपके द्वारा समझाया गया जल्दी समझ आता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में अंतर यह है, रेप्लिकेशन का तात्पर्य होता है जब एक डीएनए से, जो मैंने फिगर बताया भी था इसका बना के, एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाते हैं, यानी डबल हो जाते हैं संख्या में। यही प्रोसेस डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाता है और ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये तो मैंने बता दिया था। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए सभी जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही होती है तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड का कोई सेगमेंट भाग लेता है। एक साथ दोनों स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। क्यों? यदि दोनों स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्रिप्शन शो करेंगे तो दो भिन्न प्रकार के आरएनए के सीक्वेंसेस प्राप्त होंगे और जिसके द्वारा जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो दो भिन्न प्रकार की प्रोटीन बना देंगे, या संक्षिप्त में कहें एक डीएनए अणु दो भिन्न प्रोटीन का निर्माण कर देगा, जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस करप्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और अगर दोनों स्ट्रैंड में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण हो जाएगा, जो पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रश्न को बताया था मैंने, निष्फल कर देगा, बेकार कर देगा। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, तो एक ट्रांसक्रिप्शनल इकाई के 3 क्षेत्र होते हैं, ये मैंने कल नोट्स में बताया था। प्रमोटर, यह ट्रांसक्रिप्शन का प्रारंभ करता है और जो आरएनए पॉलीमरेज जिम्मेदार है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, इसी स्थान पर जुड़ता है, प्रमोटर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फिगर में, ये प्रमोटर का रीजन है, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए का जिस भाग का ट्रांसक्रिप्शन होता है वह स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, यानी कि ये पार्ट। टर्मिनेटर, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होती है, ये दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनेटर भाग कहलाता है। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, सभी को पता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो सम्मिलित एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, इसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए पर ही कार्य करता है और केवल एक ही दिशा में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करता है, 5' to 3'। 3' to 5' में ये नहीं कर सकता। इसीलिए जो 3' 5' वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो 3' ये वाला 3' 5' वाला स्ट्रैंड है, यह टेम्पलेट का मतलब होता है सांचे की भांति, टेम्पलेट स्टैंड की भांति कार्य करता है। और जो 5' to 3' वाला है वह कोडिंग स्टैंड की तरह कार्य करता है। कोडिंग का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी के लिए कोड करता है, केवल कोडिंग स्टैंड का जो अनुक्रम होता है वह आरएनए जो बनने वाला है उसके समान होता है, इस कारण यह कोडिंग स्टैंड कहलाता है। डिफरेंस केवल क्या होता है कि थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है डीएनए और आरएनए के अंतर। इसके बाद आज के जो टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हमारा है जीन क्या होता है। यहाँ पर यह सरलीकरण करके दिखाया है, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ही है, देख सकते हैं। प्रमोटर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ऊपर वाला जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होना है। ऊपर वाला स्टैंड टेम्पलेट है क्योंकि यह 3' से 5' की ओर है। नीचे वाला स्टैंड 5' to 3' है, यह कोडिंग स्टैंड कहलाएगा। और ये लास्ट का जो रीजन बॉक्स में देख रहे हैं टर्मिनेटर होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, अर्थात डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। अभी इस प्रक्रम को डिटेल में पढ़ने के लिए ट्रांसक्रिप्शन, उससे पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। जीन्स हैं और आरएनए हैं, तो पहले जीन्स जानते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के अनुक्रम जो ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड करते हैं, वे जीन कहलाते हैं। ठीक है, और जीन्स सभी को पता है, ये वही जीन्स है जिनको मेंडल ने कारक नाम दिया था। अब एक वर्ड आता है सिस्ट्रॉन। अब ये सिस्ट्रॉन का होता है, ये कभी कभी 1 नंबर के डेफिनेशन में पूछ लेता है। तो ये डीएनए का वह सेगमेंट है जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए जेनेटिक कोड समाहित होता है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हम पढ़ेंगे। तो डीएनए का ऐसा सेगमेंट जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्माण होना है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो उसमें जेनेटिक कोड समाहित होता है।
फिर है स्ट्रक्चरल जीन्स। तो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं यानी संरचनात्मक जीन्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। तो जो मोनोसिस्टोनिक होते हैं वह यूकैरियोट्स में होते हैं मोस्टली, और पॉलीसिस्टोनिक होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो मोनोसिस्टोनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूकैरियोट्स में होते हैं, और इसके दो भाग होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। तो पहले इंट्रॉन जब समझते हैं। इंट्रॉन वो होते हैं जो जीन में पाए जाने वाले निष्क्रिय या नॉन कोडिंग जो पार्ट होते हैं, खंड होते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, वे इंट्रॉन्स कहलाते हैं। और एक्सॉन वह अनुक्रम होता है, अनुक्रम जो किसी निर्दिष्ट लक्षण के लिए कोड करता है, और ये जाके किस में एक्सप्रेस होता है, मैसेंजर आरएनए में। जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है उसमें जाके ये प्रोसेस्ड होता है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये भी मोनोसिस्टोनिक जीन्स का भाग होता है। तीसरे टाइप के जो जीन्स होते हैं वो होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। नाम ही है जैसे नियामक जीन्स। वे अनुक्रम जो किसी भी जीन के लिए कोड नहीं करते, मतलब ऐसे जीन जो किसी के लिए भी कोड नहीं करते लेकिन उनका कार्य नियंत्रणकारी होता है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए एक नियंत्रणकारी कारक के रूप में कार्य करते हैं, वे रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम आरएनए के प्रकार की। तो आरएनए के प्रकार आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, संदेशवाहक आरएनए जिसे एमआरएनए कहते हैं, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें से मैसेंजर आरएनए ही होता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा वह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब प्रोटीन का निर्माण होगा उसके लिए ये मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट की भांति, सांचे की भांति, फर्मे की भांति कार्य करेगा। इसीलिए ये संदेशवाहक कहलाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे संदेश का मतलब यहाँ पे इसमें कोड छुपे होते हैं बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए। दूसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, एसआरएनए भी कहते हैं। यह ट्रांसलेशन प्रक्रम के दौरान एमिनो एसिड्स लाता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफ़र। एमिनो एसिड्स लाता है और जेनेटिक कोड का अध्ययन करता है, उनको रीड करता है कि जेनेटिक कोड किस अमीनो अम्ल के लिए कोड कर रहे हैं। अब ये जेनेटिक कोड क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक्स में भी आएगा तो उसमें हम समझेंगे। तो ये सारे काम जेनेटिक कोड्स को रीड करना, एमिनो एसिड्स को लाना, क्योंकि तभी तो फिर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण होगा राइबोसोम के भीतर। तो ये सारा कार्य करता है ट्रांसफ़र आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, या इसी को हम कहते हैं घुलनशील आरएनए, आरएनए, एसआरएनए। आरएनए तीसरा होता है हमारा, इसका तात्पर्य होता है राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोम में पाए जाने के कारण राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, और यह भी ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया राइबोसोम में ही होती है, और वही प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। इसको भी हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन या भाषांतरण। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। इन डिटेल में हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है या क्या होता है। तो यह ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इसके 3 चरण होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, प्रारंभन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा समापन। तो सबसे हम पहले इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएशन क्या होता है? तो इनिशिएशन के लिए मैंने बता रखा है, ये रहा। इनिशिएशन के लिए सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो प्रमोटर साइट पे जुड़ता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जो शुरुआत होगी वह प्रमोटर से होगी, प्रमोटर स्थान से होगी। और यहाँ पर एक कारक होता है सिग्मा कारक। जब सिग्मा कारक जुड़ जाता है उससे आरएनए पॉलीमरेज की विशिष्टता बढ़ जाती है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। ये दिख रहा है यहाँ पे सिग्मा फैक्टर है ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज की सक्रियता को बढ़ा देता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। यह प्रोसेस कहलाता है इनिशिएशन या प्रारंभ। दूसरा पार्ट होता है इलॉन्गेशन या दीर्घीकरण। तो इलॉन्गेशन का तात्पर्य क्या होता है? क्रियाकारी पदार्थ के रूप में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का प्रयोग करता है और डीएनए चेन का स्ट्रक्चरल जीन वाले भाग में ये लगातार एमआरएनए का निर्माण करता चला जाता है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ एमआरएनए का निर्माण होता चला जा रहा है। यह पार्ट कहलाता है इलॉन्गेशन। इसके बाद थर्ड होता है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के लिए बताया था मैंने, जब टर्मिनेटर रीजन होता है लास्ट में, वहाँ पे जाके ये प्रोसेस समाप्त होती है। तो इस समय एक फैक्टर और काम करता है, उसे हम कहते हैं रो फैक्टर, और ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज की विशिष्टता को बदल देता है। अब उसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोकने के लिए कहता है। तो जैसे ही ये टर्मिनेटर भाग में पहुंचता है मैसेंजर आरएनए, रो फैक्टर उसको विशिष्टता को बदल देता है, जिससे यह प्रोसेस समाप्त हो जाती है और एमआरएनए पृथक हो जाता है वैसे कि वैसे, क्योंकि वो तो एंजाइम की तरह काम कर रहा था।
आरएनए पॉलीमरेज भी पृथक हो जाता है और इस तरह से डीएनए से एमआरएनए का निर्माण पूरा हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया है, यह केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, 5' to 3', वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा स्ट्रैंड होता है 3' to 5', उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो सांचे की भांति कार्य करता है। और इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंत में डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है।